हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करना। इससे पहले हम एरे पढ़ चुके हैं, हमने फंक्शन पढ़ा है, लेकिन सी में हमको अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है या फिर सी में हमें ये सीखना है कि जब हम फंक्शन में एरे को पास करना चाहते हैं एज अ आर्गुमेंट तो कैसे यूज़ किया जाता है इसको। क्योंकि एज अ आर्गुमेंट इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सभी हमने शायद पास किया है, प्रोग्राम हमने इसलिए बनाए हैं और मैंने आपको बताया कि एज अ आर्गुमेंट आप इसे पास कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आप एरे स्ट्रक्चर इसको भी एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, उसको देखेंगे कि जब हम एक एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं तो किन रूल्स को फॉलो करना होता है और इसके लिए एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर हमारे पास फंक्शन है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर आर्गुमेंट का जो टाइप होगा वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अगर हम एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन का हेडर है, मतलब कि अगर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक इंटीजर का एरे है और हम फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो जो कि एरे का डिक्लेरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि एरे नहीं, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होगा कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले करने के लिए, तो इस तरीके से उस फंक्शन के नाम के अंदर अब हमको यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट एरे पास करना है। तो यहाँ पे हमको उस आर्गुमेंट को जो फॉर्मल पैरामीटर है एरे के हिसाब से लिखना होगा। मतलब जैसे कि हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं तो हम इस तरीके से उसका डिक्लेरेशन कर देते हैं इंट कॉमा इंट या इंट कॉमा फ्लोट या इंट कॉमा कैरेक्टर, तो वो हो गया नॉर्मल वेरिएबल। अब अगर एरे है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया फंक्शन का नाम। उसके बाद इंट और इस तरीके से मैंने उसे लिखा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें इंटीजर का एरे एज अ आर्गुमेंट पास होगा। साथ में आप एरे का साइज भी दे सकते हैं, तो उसके लिए आप आर्गुमेंट इस तरीके से लिखेंगे डिस्प इंट कॉमा इंट, जहां एक जो है पहला आर्गुमेंट ये एरे का नाम है, मतलब ये एरे है जो पास होगा, और जबकि जो दूसरा है वो है एरे का साइज। तो इस तरीके से आप उसे पास कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिक्लेरेशन जब हम करेंगे तो डिक्लेरेशन में हमको वहाँ पर ये बताना होगा कि ये एरे का जो वेरिएबल है वो एरे टाइप का होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर का एरे पास करना है तो आप देखेंगे इंट और एरे यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है। जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तब उसको वेरिएबल के नाम के साथ लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ जिसमें मैंने एक एरे पास किया हुआ है, तो इस तरीके से डिफाइन हो सकता है। डिस्प उसका नाम है, मान लीजिए डिस्प, तो यहाँ पे इंट ARR और ये कॉमा इंट आई, और उसके बाद ये यहाँ पर एरे है और ये यहाँ पर ये इसका साइज है। हम एरे का नाम, हम केवल एरे का नाम लिखकर उसको आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो साथ में उसका साइज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये ARR एरे है और जबकि आई उसका साइज है, जिसको अब हम यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कॉल करते समय हम कैसे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। फंक्शन का नाम मान लीजिए डिस्प है हमारे फंक्शन का नाम। यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप अभी फंक्शन में नहीं लिखा है, अभी मैं एज ए आर्गुमेंट समझा रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न टाइप आप वाइड यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो आप रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। अब फंक्शन को हम मान लीजिए कॉल करते हैं तो इस तरीके से कॉल करेंगे डिस्प। जहाँ भी हम एक एरे है मान लीजिए हमारे पास, हम एज आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तो इस तरीके से कॉल करेंगे फंक्शन को इंट AR 1 2 3। मान लीजिए हमारे पास ये एरे है तो हम इसे इस तरीके से कॉल करेंगे फंक्शन को डिस्प। अब यहाँ पे जब हम एरे को एज आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तो केवल एरे के नाम की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे एरे का नाम है AR तो हम लिखेंगे AR, और दूसरा आप साइज भी दे सकते हैं। जैसे इसका साइज है 1 2 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 3। तो इस तरीके से AR यहाँ से पास होता है
और यहाँ से उसकी साइज। आप केवल ऐसा भी लिख के इसे पास कर सकते हैं डिस्प ए आर, यानी एक एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करने के लिए केवल आपको उसके नाम की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपको कोई सबस्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा हम जब करते हैं तो क्या होता है, जब हम फंक्शन के पास एरे उसके नाम से पास करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, तो उसका बेस एड्रेस पास होता है। मतलब देखिए यहाँ पर जब हमने AR123 लिखा तो इस तरीके से 1 2 और 3, इसका इंडेक्स 0 1 2। तो जब भी हम फंक्शन का नाम लिखते हैं तो उसका जो बेस एड्रेस होता है, मतलब यहाँ पर हुआ AR0, ये पास होता है। तो यहाँ से AR0 जो पास होता है वो यहाँ पर ARR पर उसका बेस एड्रेस जाकर स्टोर होता है, यहाँ पर बेस एड्रेस मिलता है। उसके बाद इंट i, ये उसका साइज है। अगर आप पास करते हैं साइज तो उसको साइज वहाँ पर मिलती है, जिसे आप लूप में यूज़ कर सकते हैं लूप चलाते समय। अब यहाँ पर चूँकि इसका बेस एड्रेस पास होता है फंक्शन में, जैसा कि मैंने कहा जब हम लिखते हैं डिस्प AR, केवल हमने ये लिखा तो AR0 यानी इसका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर मिलता है। तो अब एज अ पॉइंटर, जैसे पॉइंटर में क्या होता है कि हम जब पॉइंटर में पास करते हैं तो एड्रेस पास होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एड्रेस पास होता है। अब जिस फंक्शन को ये पास किया गया है, अगर आप कोडिंग में वहाँ पर उस एरे की वैल्यू पे कोई चेंजेस करते हैं तो जो मेन एरे है, जैसे मेन फंक्शन में आपने एरे बनाया है, तो वहाँ पर वो वैल्यू चेंजेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एड्रेस पास होता है इसलिए। इसी तरीके से हम लूप में उसका यूज़ करते हैं बेस एड्रेस का। तो इंक्रीमेंट के लिए करते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि एड्रेस पर पॉइंटर पर इंक्रीमेंट किया जाता है। तो जैसे वो इंटीजर पॉइंटर है या कैरेक्टर पॉइंटर है, तो इंटीजर है 2 बाइट, कैरेक्टर है तो 1 बाइट से इंक्रीज होता है, उस तरीके से वो इंक्रीज होते हुए वहाँ पर वर्क होता है। तो इस तरीके से सीधी यहाँ पर जो सिंपल वे है समझने का वो ये समझे कि जब हम एरे को पास करते हैं एज अ फंक्शन आर्गुमेंट तो हम एरे का नाम लिखते हैं केवल, वहाँ से उसका बेस एड्रेस पास होता है फंक्शन को, और फंक्शन उसका यूज़ प्रोग्राम में करता है एरे का वहाँ पर, यानी उसके इंटायर एलिमेंट, सारे एलिमेंट वहाँ पे पास हो जाते हैं। क्योंकि जब बेस एड्रेस पास होता है और उसका यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं, और साइज़ भी हम पास कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्प, मान लीजिए एरे का नाम AR है और साइज 3 है, तो आप ऐसे पास करेंगे। तो जब यहाँ से बेस एड्रेस पास होता है और साइज भी पास होता है, तो साइज का यूज़ आप लूप को चलाने के लिए, और बेस एड्रेस का जो यूज़ है आप एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए करते हैं। और इस तरीके से हम फंक्शन में उस एरे के इंटायर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन में किसी एरे के एलिमेंट पे कोई चेंजेस करते हैं तो जो मेन एलिमेंट्स है उसके वहाँ चेंजेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस के थ्रू काम होता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करेंगे और उसके बाद उसके एलिमेंट को वहाँ पर फंक्शन में प्रिंट कराएंगे। मतलब जो एरे के एलिमेंट हैं वो एंटर किए जाएंगे मेन फंक्शन में और उसको पास किया जाएगा फंक्शन को, और फंक्शन में उसके एलिमेंट्स प्रिंट कराए जाएंगे। तो एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ प्रोग्राम बनाना। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज़ इंक्लूड stdio.h, और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वाइड डिस्प, चूँकि एरे पास करना है यहाँ पर, तो इंट, अब ये आर्गुमेंट एरे टाइप का बना रहा हूँ मैं, इंट, एरे का सबस्क्रिप्ट रहेगा इसके बाद, और कॉमा, उसका साइज भी मैं यहाँ पे पास करूँगा, तो ये इंट। अब मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेन, यहाँ पर मेन फंक्शन में एक एरे बनाना है और यूज़र से वहाँ पर उसमें वैल्यू एंटर करानी है। तो इंट ARR, और इसका साइज में देता हूँ 5। ये हो गया। यहाँ पर यूज़र से ARR यानी जो कि एरे है
यहाँ पर हमको एंटर कराना है वैल्यूज़ और उसको पास कर देना है फंक्शन को। फंक्शन का काम होगा कि उन वैल्यूज़ को वो प्रिंट कराएगा और साथ में उनको उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके उनका जो सम होगा वो हमको आंसर के रूप में मिलेगा फंक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रिंटफ एंटर 5 वैल्यूज इन एरे। स्कैनफ। अब यहाँ पर चूंकि हमको लूप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमको एंटर कराना है वैल्यूज़, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आई लूप के लिए। अब एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करेंगे हम। फॉर i इज इक्वल 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस 5 एलिमेंट एंटर कराने हैं। अब इसके अंदर स्कैनफ यूज करेंगे स्टेटमेंट, स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनफ चूंकि इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d कॉमा %। अब यहाँ पर यूज किया जाएगा उस वेरिएबल का नाम जहाँ पर वैल्यू स्टोर कराना है, तो हमारे पास वेरिएबल का नाम है ARR और सब्सक्रिप्ट के रूप में हम यूज करेंगे i जो कि लूप है और यहाँ पर ये क्लोज। तो आप यहाँ देख पाएंगे जो ये फंक्शन है, जो ये फॉर लूप है, ये 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 बार एग्जीक्यूट होगा और इसके अलग अलग सब्सक्रिप्ट यानी ARR 0 1 2 3 4 वहाँ पर वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब इस फंक्शन अब इस एरे को हमको पास करना है फंक्शन के लिए, तो फंक्शन का नाम है डिस्प और इस तरीके से हम लिखेंगे डिस्प। पास करना है जिस वेरिएबल को वो है एरे, तो यहाँ पर हम उसका केवल नाम लिखेंगे ARR कॉमा साथ में उसकी साइज पास कर रहा हूँ, उसकी साइज है 5 और इस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन में एरे को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अब लास्ट गेट ch और यहाँ पर ये मेन फंक्शन क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है मेन में केवल हमने यूज़र से एरे में एलिमेंट स्टोर कराए हैं और उस एरे को हमने फंक्शन को पास कर दिया है। बाकी की जो कोडिंग होगी वो फंक्शन के अंदर होगी कि फंक्शन किस तरीके से उसके एलिमेंट प्रिंट कराता है और कैसे जो उसके एलिमेंट है उसको सम करता है। तो अभी इसके बाद फंक्शन डेफिनीशन बची हुई है, तो प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखेंगे, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट हमने एरे को पास किया है उसके नाम से। जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से उसका बेस एड्रेस पास होता है। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमारे पास है वाइड डिस्प इंट। अब यहाँ पर उसका नाम देते हैं हम AR, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मैं एरे टाइप बनाने वाला हूँ, हमने डिक्लेरेशन में लिखा था। यहाँ मैं फॉर्मल पैरामीटर में उस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ AR कॉमा दूसरा है इंट, उसका साइज के लिए यूज़ किया गया है इसलिए उसको मैं दे रहा हूँ S, क्योंकि हमने उसको साइज के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S वेरिएबल जहाँ पर उस एरे का साइज स्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम है कि इन एरेज के एलिमेंट्स को पहले तो प्रिंट कराना है फिर सम करना है। तो उसके लिए जो वेरिएबल की ज़रूरत होगी, पहला तो इंट i जो कि लूप की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा जो कि हमको सम करना है, तो एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ सम इज इक्वल 0। इनिशियल वैल्यू उसकी 0 मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, पहले उसके एलिमेंट प्रिंट कराते हैं। printf एलिमेंट्स आर। अब उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए फिर फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन, क्योंकि उसकी साइज s में स्टोर हुई है मैं उसकी साइज लिख रहा हूँ s, और उसके बाद i प्लस प्लस। अब उसके एलिमेंट्स हम प्रिंट भी कराएंगे और साथ में उसके एलिमेंट्स को हम सम करेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट f इंटीजर एलिमेंट है तो %d कॉमा, यहाँ पर हम जब एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं
तो प्रिंट कराने के लिए हमको उसका नाम लिखना होता है जिस वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। तो चूंकि वहाँ से हमने जो पास हुआ, जो भी हमने लिखा ARR, तो उसका बेस एड्रेस पास हुआ और यहाँ पर आए AR के अंदर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे AR। अब AR, उसके बाद इसकी साइज की जरूरत पड़ेगी जो कि सबस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर इसका साइज है S। सॉरी, यहाँ पर हम जो साइज है यानी उसकी सबस्क्रिप्ट है, उसके लिए हम लूप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो लूप होगा वो होगा I और ये क्लोज। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने अपने फॉर्मल पैरामीटर में जो वेरिएबल बनाया है उसका यूज़ किया है I। अब AR, इसकी जो एलिमेंट्स है वो AR0, AR1, 2, 3 और साइज इसकी चूँकि 5 है तो एक कम यानी 4 तक, चूँकि हमने I<S लिखा हुआ है तो साइज 5 है तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और एक एक करके इसके एलिमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। अब उसको हमको सम करना है, जिसके लिए हमने वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है सम। तो सम इज इक्वल सम प्लस। अब यहाँ पर उसको सम करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल सम है इसमें हम उसके एलिमेंट को एक एक करके सम करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे AR सबस्क्रिप्ट I और ये लूप क्लोज। तो ये लूप दो काम कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट कराता है, उसके बाद उस एलिमेंट्स को यहाँ पर सम पर ऐड कर देता है। वापस से जब ये फिर रन होता है तो फिर एलिमेंट्स प्रिंट कराता है, फिर एलिमेंट को सम कर देता है। इस तरीके से जब हम लूप से बाहर आते हैं तो पहले तो हमको एलिमेंट की संख्या पूरी मिल जाएगी, मतलब जैसे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे और उसका जो सम होगा इस वेरिएबल पर होगा। तो अब इस लूप से बाहर आके हम उसका सम प्रिंट कराएंगे, printf। इसका टोटल प्रिंट करा लेते हैं हम लोग, टोटल इज इक्वल %d कॉमा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल प्रिंट हो जाएगा, टोटल इज इक्वल %d जो भी टोटल होगा, और टोटल का लिए जो वेरिएबल है वो है सम। और इस तरीके से ये फंक्शन क्लोज। तो इस फंक्शन डेफिनेशन में आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर एरे के सारे एलिमेंट जो कि वहाँ से पास कराया गया केवल नाम से, यहाँ फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जाएगा, प्रिंट किए जाएंगे, उसको ऐड किया जाएगा और यहाँ पर टोटल उसका प्रिंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से पास कर सकते हैं, केवल उसका नाम लिखकर। नाम लिखने के बाद, और दूसरा तो पहला तो आप नाम लिख के उससे एज आर्गुमेंट पास करेंगे, दूसरा जो आपका फंक्शन डिफाइन होगा या डिक्लेयर होगा वहाँ पर जो आप पैरामीटर लिखेंगे वो एक एरे की तरह होगा। यहाँ पर जैसे मैंने एरे पहले ही डिक्लेयर किया था, अब उसको जब प्रोग्राम में आप यूज़ करेंगे तो सिंपल एरे के तरीके से ही यूज़ करेंगे, जैसे हम एरे के एलिमेंट प्रिंट कराते हैं या फिर सम करते हैं। और साथ में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसका साइज भी पास कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है उसका साइज यहाँ पर पास, जिसका यूज़ हम लूप में करते हैं। मान लीजिए सपोज उसका साइज 10 है, 15 है, 16 है, जो भी है, तो आप उसका साइज इस तरीके से पास कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू, और उस वेरिएबल को यहाँ पे लूप में यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप एरे को पास करते समय केवल उसके नाम से एरे को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में। आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से एरे को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज़ किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट कैसे प्रोग्राम में यूज़ हम कर सकते हैं। आज के आगे के लिए और भी जो ट्यूटोरियल्स, अगर आपको किसी ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेशली कोई प्रोग्राम बनाएं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको यहाँ तैयार करने के लिए। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।